विदधाति पूर्वं यो वै वेदान् च प्रणोदित तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आप सभी को स्वागत करते हुए परमात्मा के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत करते हुए मैं आज का विषय प्रस्तुत करता हूं। तो आज का विषय है साधन पंचकम। आद्य जगत गुरु भगवान भाष्यकार द्वारा विरचित साधन पंचकम नामक प्रकरण का हम प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर, जिसमें से सभी विषयों का संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसमें से सबसे पहले बताते हैं, थोड़ा सा आपको जानकारी हो कि मनुष्य जन्म पाने के बाद, मनुष्य होकर के जन्म लेने के बाद क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए जीवन में, कहाँ से जीवन प्रारंभ करना चाहिए, किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए और जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है और शास्त्रों के माध्यम से समझना सबसे बड़ा उत्तम है, सबसे उत्तम माना जाता है। और इसमें से बताते हैं सबसे पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए। इसी को बताते हैं वेदो नित्यम अधीयतम तदुदितम कर्म सनुष्ठीयताम। मनुष्य को सबसे पहले वेदों का अध्ययन करना चाहिए, माने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। कोई भी शास्त्र हो, शास्त्रों के अध्ययन किए बिना मनुष्य का जीवन कभी भी सार्थक नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। मनुष्य को कर्म करना चाहिए शास्त्रों के विधि अनुसार, अपने मन मर्जी हिसाब से, मन गणित हिसाब से नहीं करना चाहिए, ये बताते हैं। तो यहाँ पर पहले बताते हैं कि वेदो नित्यम अधीयता, माने सबसे पहले विद्या का अध्ययन करना चाहिए। अब आजकल के जमाना में विशेष करके 3 प्रकार के विद्याएं प्रचलित है। विद्या का 3 स्वरूप प्रचलित है आज के जमाने में। सबसे पहला विद्या है अध्यात्म विद्या। बिना अध्यात्म विद्या हम लोगों का जीवन सफल नहीं होगा। अध्यात्म विद्या होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना कभी भी मनुष्य जीवन सार्थक नहीं होगा, ये स्पष्ट समझना चाहिए। तो आगे बताते हैं वेदो नित्यम अधीयतम तदुदितम कर्म सनुष्ठीयताम। सबसे पहले मनुष्य के कर्तव्य क्या है, कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, माने विद्या का अध्ययन करना चाहिए। विद्या बहुत जरूरी है। विद्या विहीन पशु, अगर कोई आदमी विद्या रहित है, विद्या नहीं है, तो पशु की तरह हो जाता है बेचारा, कुछ समझता नहीं है। लेकिन विद्या कई प्रकार की है, विद्या अनेक प्रकार के हैं। अब विशेष करके उपनिषद में तो परा और अपरा 2 विद्याएं हैं। अपरा विद्या माने धर्म कर्म कांड संबंधी जो भी विद्या अपरा विद्या है, उपासना संबंधी जो भी विद्या अपरा विद्या है। और दूसरा है पराविद्या। पराविद्या माने उपनिषद, जिसके माध्यम से हम लोग ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं, तत्व का ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान होने के बाद मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए बताते हैं कि सर्वप्रथम वैदिक शास्त्रों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान मुख्य है। दूसरा है धार्मिक ज्ञान, धर्मशास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। और तीसरी विद्या है आधुनिक विद्या, जो भौतिक विद्या, ये भी जरूरी है आजकल के जमाने में। तीनों विद्याएं, तीनों विद्याओं का अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि बाकी विद्या अध्ययन कर सके न सके कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। थोड़ा सा जीवन शैली में अपने आजकल के जो जमाना है उसमें से थोड़ा असुविधा मालूम पड़ जाती है, लेकिन उतना असर नहीं पड़ता। लेकिन जब व्यक्ति वास्तविक विद्या, अध्यात्म विद्या,
वैदिक विद्याओं का अध्ययन नहीं करता तो जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसीलिए बताते हैं कि सर्वप्रथम वेदो नित्यम अधीयताम, वेदों का नित्य स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, माने वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। वेद पढ़ना, वेद को समझना तो हर किसी की बात तो नहीं है, हर किसी की बस की बात नहीं है। तो वेद के महाभारत वेदों को 5वां विद्या में आता है। महाभारत के वेदों के 5वां विद्याओं के रूप में, 5वां वेदों के रूप में माना जाता है। तो महाभारत में ऐसा है कि एक प्रसंग है, युद्ध के माध्यम से लेकर के कुछ प्रसंग है वहां पर, लेकिन बाकी जितने महाभारत में ग्रंथ है, जितने प्रसंग आते हैं वहां पर सब विद्या के संबंध में है, धर्म और अध्यात्म के संबंध में है। स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, राज धर्म, प्रजा धर्म, सभी के विषय में वहां पर वर्णन किया गया है। जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तभी ना पता चलेगा कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। बिना शास्त्र का अध्ययन किए किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए जो संभव हो। रामचरितमानस पढ़े, रामायण का अध्ययन करे, महाभारत का अध्ययन करे, जो भी संभव हो, जो अपने को सुविधा, समझने में सुविधा हो, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। एक बार करने के बाद छोड़ देना नहीं चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। नित्यम अधीयतम बताते हैं, नित्य अध्ययन करना चाहिए। प्रतिदिन समय निकाल करके आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितने संभव हो सके अध्ययन करना चाहिए। आजकल के समय में तो सुनने की भी सुविधा है। इस तरह से जिस तरह से हम बता रहे हैं, आप लोग सुनना चाहते हैं, ये भी सुविधा उपलब्ध है। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं के प्रवचन मिलते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से सबको सुना जा सकता है, जाना जा सकता है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि वेदो नित्यम अधीयतम तदुदितम, वैदिक शास्त्रों का नित्य अध्ययन करना चाहिए और तद अनुसार कर्म करना चाहिए, कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। पहले शास्त्रों का अध्ययन करें, तत्पश्चात उसके बाद शास्त्रों के अनुरूप अपना जीवन बनाएं, शास्त्रों के अनुरूप अपना जीवन ढाले, तदनुसार कर्म करे तो जीवन मंगलमय हो जाता है। सभी मंगल चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं, सब आनंद चाहते हैं, लेकिन किसी को मिला नहीं। दौड़ रहे, भाग रहे, सब शांति की खोज में, आनंद की खोज में दौड़ रहे हैं। कोई पैसों में शांति सुख खोज रहा है तो कोई किसी में खोज रहा है, ढूंढ रहा है शांति, ढूंढ रहा है, सब सुख खोज रहे हैं सब, लेकिन मिला किसी को नहीं है, भटक रहे हैं बेचारे। उसी को बताते हैं कि किस तरह से सुख प्राप्त होता है, शांति की प्राप्ति किस तरह से होती है, आनंद की प्राप्ति किस तरह से होती है, जीवन कैसे मंगलमय बनाया जा सकता है, शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है, आनंदमय बनाया जा सकता है। जीवन एक उत्सव की तरह जीना चाहिए, कठिनाई में पड़ के जीना नहीं चाहिए। जीवन एक उत्सव की तरह, खिलते हुए पुष्पों की तरह जीना चाहिए, बहते हुए नदी की तरह एकदम मग्न होकर के, मस्त होकर के जीना चाहिए। जीवन टेंशन में होकर के, हताश होकर के, दौड़ धूप करके, परेशान होकर के कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संसार सब अनित्य, नित्य कुछ नहीं, सब परिवर्तनशील है। इसीलिए यहाँ पर बताते हैं, वेदो नित्यम अधीयतम तदुदितम कर्म सनुष्ठीयता, विद्या का अध्ययन करना चाहिए और विद्या के अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए, तद अनुसार कर्म अनुष्ठान करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। जीवन में तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना तो जीवन में रह नहीं जा सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लौकिक कर्म करे, पारलौकिक कर्म करे, धार्मिक कर्म, चाहे कुछ भी करे, लेकिन कर्म तो करते ही, बिना कर्म किए कोई रहता ही नहीं जाता, कोई रह ही नहीं सकता कर्म किए बिना। नहीं कच्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृत, कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं जा सकता, कुछ क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। और शरीर से चुपचाप बैठे तो भी मन से कर्म करने लगता है, कुछ न कुछ सोचने लगता है, कुछ न कुछ विचार करने लगता है,
इसीलिए आदमी को अगर शुभ कर्म की तरफ प्रेरित ना करे तो अशुभ कर्म करता है। सत्कर्म की तरह शुभ कर्म की तरह प्रेरित नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे तो अशुभ कर्म कर बैठता है। इसलिए शास्त्रों में, वेदों में कर्मों का विधान है कि कर्म किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्राय सभी लोग जानते भी हैं, जानते हैं, मानते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन करते नहीं हैं। समस्या ये तो बताते हैं कि वेदों का, शास्त्रों का स्वाध्याय प्रतिदिन करो, या तो सुनो या पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन करो जरूर। जरूर एक गीता ही प्रतिदिन अध्ययन करें। प्रतिदिन एक अध्याय नहीं तो एक ही श्लोक पर्याप्त। एक ही श्लोक का बढ़िया ढंग से चिंतन करे, मनन करे तो जीवन में एक नया ऊर्जा, नया विचार, नया उत्साह आ जाता है। कभी भी आदमी किसी भी परिस्थिति में हताश नहीं होता, ये शक्ति आ जाती है। तो आगे बताते हैं यहाँ पर, तेने सस्य विधीयतम अपचिति काम्ये मति त्यज्यताम्। सर्वप्रथम वेदों को अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद उनके बताए अनुसार कर्म करना चाहिए। और तीसरी बात बताते हैं कि परमात्मा की पूजा आराधना करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की पूजा आराधना के बिना मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो सकता, सद्बुद्धि प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की पूजा आराधना किए बिना, प्रार्थना किए बिना, ध्यान साधना किए बिना मनुष्य को सद्बुद्धि प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सद्बुद्धि प्राप्ति के लिए परमात्मा का चिंतन, परमात्मा की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। सत्प्रवृत्ति की विकास करने के लिए, सत्प्रवृत्ति उसका विकास करने के लिए मनुष्य को परमात्मा की आराधना करना चाहिए। तो आगे बताते हैं, काम्य मति त्यज्यताम्, माने स्वार्थ का परित्याग करना चाहिए। काम्य कर्म का माने स्वार्थ पूर्ति के लिए जो भी कर्म किया जाता है वो हानिकारक हो जाता है। मानने कोई स्वार्थ पूरा हो भी गया तो कितने दिन के लिए हो सकता है? कोई स्वार्थ पूरा हो गया, पूर्ण हो गया स्वार्थ, कितने दिन के लिए हो सकता है? या तो अपना जीवन छूट जाता है, या तो वही समाप्त हो जाता है कुछ ही दिनों के बाद। इसलिए स्वार्थ पूर्ण करने के लिए स्वार्थ में अंधा होकर के कर्म नहीं करना चाहिए, निष्काम होकर के कर्म करना चाहिए, मस्त होकर के कर्म करना चाहिए। जो भी सत्कर्म करेंगे, सत्कर्म की बात बता रहे हैं। कर्म माने हर कोई व्यापार व्यवसाय की बात नहीं कर रहे हैं, कर्म माने शास्त्रीय कर्म की बात कर रहे हैं। तेने सच्चे विविधीयतम अपचिति काम्ये मति त्यज्यताम्, स्वार्थ का परित्याग करके कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। ऐसा आगे बताते हैं, पापोगा परिधूयताम्, मनुष्य का जन्म जन्मांतर से इस संसार में यात्रा चलता रहा। संसार में जो यात्राएं है, जीवन का यात्रा है जो अनंत है। जीवन यात्रा का श्रृंखला अनंत है, कब से शुरू हुआ अनादि है। कब से शुरू हुआ, कब तक चलेगा, कोई बताया नहीं जा सकता। इसलिए इस जीवन रूपी यात्रा में किस तरह से यात्रा करना चाहिए, माने कोई दोष ना हो, त्रुटि ना हो, जहां तक बचना चाहिए। त्रुटि और दोषों से, पापों से बचना चाहिए। अगर कोई पाप हो भी गया हो, कोई दोष हो भी गया हो, तो भी उसका परिधूयता माने प्रायश्चित्त करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। कोई पाप हो गया, दोष हो गया, तो उसके लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए। बताते हैं यहाँ पर, भाव सुखे दोषो न संधीयताम्, संसार का सुख जो है ना उसको भव सुख कहते हैं। संसार को भवरूप कहते हैं, भवरूप। किमौ सदम तच्च विचार एव, को दीर्घ रोगो भव एव साधु, किमौ सदम तच्च विचार एव। सबसे लंबा दीर्घ रोग क्या है? तो बताते हैं कि भव रोग। भव माने संसार। जो संसार जो है ना, संसार
तो इसमें जो जन्म मरण रूपी रोग है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, इन 3 प्रकार के ताप है, अनेक प्रकार के दुख कष्ट है। तो कष्टपूर्ण दुखपूर्ण संसार में जन्म लिए हैं, कितने दिन के लिए? जीवन बड़ा क्षणिक है, कोई भरोसा तो नहीं है कितने दिन रहेंगे। तो जितने दिन जिएंगे तब तक जो किए हुए कर्मों का कोई दोष हो, कोई त्रुटि गलती हो गई हो, तो उसको सुधार लेना चाहिए। और भव सुखे दोषोनुसंधीयता, जो संसार के दोष सुख है, संसार के जो सुख है, सांसारिक सुख, जागतिक जो सुख है, उसमें जो दोषों का अनुसंधान करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि सब क्षणिक है। मानने कोई सुख है कुछ दिन के लिए संसार में, फिर दुखी हो जाएगा। परिवर्तन होता रहता है, न सुख सदैव रहता है, न तो दुखी सदैव रहता है, परिवर्तनशील है। इसलिए संसार के सुखों को, संसार के दोषों को अनुसंधान करना चाहिए। संसार के दोष और संसार के सुख के संबंध में अनुसंधान करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये सुख क्या है, वास्तव में सुख है वो नहीं है। कुछ क्षणों के लिए सुख प्रतीत होता है, लेकिन सुख होता नहीं है। सुख प्रतीत होता है संसार में, केवल सुख होता नहीं है, प्रतीत होता है। प्रतीत होना और वास्तविक होने में बहुत अंतर है। तो अनुसंधान करना चाहिए। अनुसंधान करने पर सुख है ही नहीं। सुख किस में मानेंगे? सभी दुखी है, दुखी है सभी, तो सुखी तो कोई है ही नहीं। तो किस में सुख ढूंढेंगे? इसलिए दोष ही दोष है। और जन्म से लेकर के मृत्यु तक विचार किया जाए, 5 प्रकार के दुख तब प्रसिद्ध है। जब जन्मते हैं तो बहुत दुख कष्ट होता है। किसी की माँ मर जाती है, जन्मते कोई बच्चा मर जाता है, और जन्मते कोई रोगी हो जाता है, विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रस्त होकर के जन्म लेता है। तो बिना रोग व्याध सकुशल एकदम बिल्कुल सहज रूप से जन्म प्राप्त करना बड़ा सौभाग्य की बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए बताते हैं कि अच्छी तरह से जन्म प्राप्त किया, संगत प्राप्त किया, तो जीवन पार हो सकता है, जीवन का उत्थान हो सकता है, उद्धार हो सकता है। उसके लिए उपाय बताते हैं कि पापोघ परिधूयता, पाप समूहों को धोना चाहिए और संसार के दोषों के प्रति अनुसंधान करना चाहिए। संसार के दोषों में विचार करना चाहिए, संसार के दोषों के प्रति अनुसंधान करना चाहिए, सूक्ष्म अनुसंधान करना चाहिए कि संसार के विषय कितने दिन के लिए वास्तव में वो सुख देने वाले हैं अथवा क्या है। वास्तव में देखा जाए कि संसार के हर वस्तु परिवर्तनशील है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। आज सुख है तो कल दुख, इस तरह से चलता ही रहता है, परिवर्तन होता ही रहता है, किसी को पता भी नहीं चलता। हर चीज परिवर्तनशील है, हर वस्तु परिवर्तनशील है। आगे बताते हैं यहाँ पर महात्मेच्छा व्यवसीयता निज गृहातुरणम विनिर्गम्यता। आगे बताते हैं आत्मेच्छा व्यवसीयता, आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए, आत्मा का चिंतन करना चाहिए, कि आत्मा का जिज्ञासा करना चाहिए। वास्तव में आत्मा तत्व क्या है, परमात्मा तत्व क्या है, संसार क्या है, वास्तव में प्रकृति क्या है, इस संबंध में विचार करना चाहिए। विचार के द्वारा ही बोध होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। अब विचार किस तरह करना चाहिए, विचार के ही संबंध में फिर बताएंगे किसी दिन। तो यहाँ पर बताते हैं आत्मा की इच्छा करना चाहिए, आत्मा के अनुसंधान, आत्मा का साक्षात्कार और ब्रह्म तत्व का ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और संसार के विषय को प्राप्त करके कभी कोई संतुष्टि नहीं मिली, आज तक कोई सुखी हुआ ही नहीं। जितने भी उपलब्धि करे संसार के, भौतिक उपलब्धि जितना भी कर ले, कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता, किसी को भी परम शांति परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती संसार में। तो संसार में रह करके परमात्मा का अनुसंधान करना चाहिए।
संसार में रहा जाए, लेकिन अपने ऊपर संसार नहीं रहना चाहिए। हम संसार में रहेंगे लेकिन हमारे ऊपर संसार न रह जाए। जिस तरह से पानी में कमल खिलता है, कमल का फूल जो है पानी में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसके ऊपर नहीं आता। कमल के फूल के ऊपर कीचड़ नहीं चिपकता, उसी कीचड़ में खिलता है कमल, लेकिन कीचड़ उसके ऊपर नहीं चिपकता, नहीं चिपकता। उसी तरह से संसार में रहना है, व्यवहार में रह करके व्यवहार करते हुए जीना है, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जीना है, लेकिन अपने ऊपर संसार और सांसारिक पदार्थ, आशा, तृष्णा, मोह ये हावी न हो जाए। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। दरिद्री कौन है? तो सबसे बड़ा तृष्णा वाला व्यक्ति ही दरिद्री है, दुखी है। जिसके मन में सबसे अधिक तृष्णा है वही दुखी है। श्रीमान सुको यश्च समस्त तोषा। सबसे बड़ा संतोषी व्यक्ति कौन है? सबसे बड़ा धनी कौन है? जो जिसके पास संतोष है। संतोष सबसे बड़ा धन है, सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा धन है, और चिंता जो है, आसक्ति जो है, सबसे बड़ी दरिद्र का चिन्ह है। इस तरह से समझना चाहिए। तो बताते हैं कि आत्मेच्छा व्यवसीयता, आत्मा का अनुसंधान करने का प्रयत्न करना चाहिए। तीन विषयों के ऊपर बहुत विचार करना पड़ता है कि आत्मा तत्व क्या है, परमात्मा तत्व क्या है, और ये संसार क्या है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं। 2 दिन के अतिथि हैं संसार में, आए हैं तो जाना है, पाए हैं तो छोड़ना है, लिए हैं तो देना है, ये सब कुछ होता है। तो बताते हैं कि आत्मेच्छा व्यवसीयता, आत्मा की इच्छा करनी चाहिए। निज क्रिया तुरणम विनिर्गम्यता, यहाँ बताते हैं कि अपने घरों को छोड़ करके एकांत में जाकर के रहना चाहिए। ये सबके लिए संभव नहीं है, जो वानप्रस्थ सन्यासी है उनके लिए संभव है, लेकिन घरों में रह करके भी आत्मा के अनुसंधान किया जा सकता है। घर में रह करके, व्यवहार में रह करके भी आत्मा तत्व का अनुसंधान किया जा सकता है, परमात्मा तत्व का अनुसंधान किया जा सकता है। जिज्ञासा पर निर्भर करता है, अपने विचार और अपने सिद्धांत रुचि के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्ति बन जाती है। जैसा विचार है, जैसा अन्न खाता है वैसे विचार बन जाते हैं, जैसे विचार होता है वैसे कर्म करता है, जैसे कर्म करता है वैसे फल भोगता है। तो एकांत में जाने की सामर्थ्य है तो बहुत अच्छी बात है। एकांत में जा करके अनुसंधान करना चाहिए, आत्मा का चिंतन करना, ध्यान करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। अगर वो संभव नहीं है तो जहाँ है जैसा है वहीं से शुरू कर सकते हैं। वस्तु बाधक नहीं है, मन बाधक है। एकांत में भी रहेगा तो भी क्या करेगा? तो मन तो साथ में है ही है, मन का तो परित्याग नहीं किया। तो संसार में रह करके, व्यवहार में रह करके भी परमात्मा का ध्यान, चिंतन, अनुसंधान किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। तो यहाँ बताते हैं कि संभव हो तो जाना चाहिए, और नहीं हो तो क्या करेगा? जहाँ है वहीं पर प्रारंभ करना चाहिए, अपना स्वधर्म का अनुसंधान करना चाहिए। ये है, ये बच्चों से लेकर के सभी के लिए सबसे बढ़िया शिक्षा है। प्रतिदिन वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तद अनुसार कर्म का अनुसंधान करना चाहिए, परमात्मा का आराधना करना चाहिए, स्वार्थ का परित्याग करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, किए हुए पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, संसार के सुखों के प्रति लिप्त नहीं होना चाहिए, अधिक अटैचमेंट न होकर के अनुसंधान करना चाहिए वास्तव में संसार सुख है अथवा नहीं है। संसार में कोई तो सुखी तो है ही नहीं, कोई देखा नहीं आज तक। सुख के लिए प्रयत्न करने वाले बहुत मिले, लेकिन किसी को सुख नहीं मिला। जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिला। मनुष्य चाहता है हर समय परमानेंट सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन होता नहीं है ऐसे किसी को संसार में, क्योंकि वो मिलता ही है नहीं तो मिलेगा कहाँ से? वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद तो अपना स्वरूप है, आत्मानंद है, उसका अनुसंधान करना चाहिए। लेकिन उसको छोड़ करके बाहर दौड़ेंगे तो मिलेगा नहीं। इसलिए बताते हैं आत्मेच्छा व्यवसीयता निज क्रिया तुरणम विनिर्गम्यता, एकांत में रह करके आत्मा की चिंतन करना चाहिए,
जिसके पास अब सामर्थ्य है वो जाएंगे, घर में छोड़ करके जाएंगे, एकांत में रहेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे। लेकिन जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो जहाँ रहे वहीं से भी परमात्मा का अनुसंधान, परमात्मा का चिंतन कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है, कल्याण कर सकता है। अब आगे बताते हैं क्या करना चाहिए कल्याण के लिए, जीवन कल्याण के लिए, मंगल के लिए क्या करना चाहिए। सो बताते हैं कि संग सत्सु विधि यथाम भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयताम, सर्वदा सज्जनों का संगत करना चाहिए, सज्जन ज्ञानियों का संगत करना चाहिए। कोई सज्जन ज्ञानी हो तो दिन में एक बार अथवा कभी न कभी उनसे मुलाकात करना चाहिए, जाना चाहिए, बैठना चाहिए, नम्रता पूर्वक उनकी बातें सुननी चाहिए, उनका उपदेश सुनना चाहिए, उनकी अमृत वाणी सुननी चाहिए, संगत करना चाहिए, प्रेम होना चाहिए उस तरह से। पर आगे बताते हैं पर परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, सज्जनों का संगत करना, परमात्मा की भक्ति करना, और समदमादि का साधन माने इंद्रियों का संयम, मन का दमन, ये भी करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मन बहुत चंचल है, इंद्रियां भी चंचल है, अपने अपने विषय प्रति आकर्षित हो जाती है, तो मन भी बहुत बड़ा चंचल है, अधिक चंचल, बस में कर ही नहीं सकता। ध्यान करने के लिए बैठी तो मन चंचल हो जाता है, भाग जाता है, मंत्र जप करने के लिए बैठी तो मन चंचल हो जाता है, तो उसके लिए अभ्यास करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन्निरोध, पतंजलि ऋषि बताते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को बस में किया जा सकता है। अब प्रतिदिन उसको दोहराते रहना अभ्यास है। अब एक मंत्र सीख लिया तो मंत्र को निरंतर जपते रहेंगे तो मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब प्राणायाम करेंगे तो स्वास्थ्य भी मिलेगा, मन भी शांत होगा। और सत्संग करेंगे, सज्जनों का संगत करेंगे, ये सभी बातें मनुष्य को समझ करके आजमाना चाहिए, अपनाना चाहिए। इसीलिए आगे बताते हैं कर्मों का शीघ्र दृढ़ता पूर्वक परित्याग कर दिया। कर्म करे करे अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म क्यों किया जाता है? जो शास्त्रों में कर्म कांड का विधान है, वेद में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। और वेद में कर्म कांड है, कर्म कांड का विधान क्यों किया गया? तो कर्म कांड का विधान करने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य अशुभ कर्म ना करे, शुभ कर्म करे। निष्काम होकर के शुभ कर्म करने पर मन शुद्ध होता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं। जितना निस्वार्थ होकर के कर्म करेंगे उतना मन शुद्ध, मन पवित्र हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जितने स्वार्थ से घिरे रख करके स्वार्थपूर्ण कर्म करेंगे उतना ही चित्त अशुद्ध हो जाता है, मन अशुद्ध हो जाता है। इसलिए चित्त शुद्ध रखने के लिए शास्त्रीय कर्म करना चाहिए। जैसे लोभ को नष्ट करने के लिए दान किया जा सकता है, हिंसक प्रवृत्ति को, हिंसा को नष्ट करने के लिए, हिंसा को छोड़ने के लिए दया करना पड़ता है, विपरीत करना पड़ता है। अगर हिंसा का विपरीत क्या है? दया है। लोभ का विपरीत क्या है? दान है। इसी तरह से क्रोध का विपरीत है अहिंसा। जब क्रोधी हो जाता है आदमी तो हिंसा कर बैठता है, तो क्रोध का विपरीत है अहिंसा। अहिंसा का व्रत दिया तो क्रोध किस पर करे? स्वयं शांत हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर बताते हैं शांत्यादि परिचयताम दृढ़तनम कर्मा सुसंत्यज्यता। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, कर्म करते उपासना करते, तो कर्म छोड़ देना चाहिए उसका, क्योंकि प्रयोजन नहीं रह जाता। कर्म का प्रयोजन है अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण का मतलब हो जाता है, मतलब है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनकी शुद्धि के लिए निष्काम भाव से कर्म किया जाता है। और तो मन शुद्ध होने पर, वैराग्य दृढ़ होने पर कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। तो ये जीवन यात्रा में करने वाले, किए जाने वाले कर्म है, ये समझने की बात है। ऐसे जीते चले जाते हैं, मर जाते हैं, बस किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए विद्वानों का संगत करना चाहिए। लोग जो विद्वान है उनके संगत में रहना चाहिए,
करना चाहिए, संगत करना चाहिए, तभी कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, तो जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बताते हैं सद्विद्वान उपसर्पताम प्रतिदिनम तत्पादुकासिद्ध्यताम, विद्वानों का सेवा करना चाहिए, सानिध्य में रहना चाहिए, प्रतिदिन तत्पादुकासिद्ध्यताम, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो ज्ञान प्राप्ति के लिए करना चाहिए। हाँ, ज्ञान प्राप्ति के लिए उनके सानिध्य में रहना और सेवा करना, ये दोनों कर्म करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? सद्विद्वानोपसर्पताम प्रतिदिन तत्पादुकासिद्ध्यताम, मैं बता दिया। विद्वानों का संगत करना चाहिए, उनकी अमृत वाणी सुननी चाहिए, प्रतिदिन उनकी सेवा करनी चाहिए। तो बताते ब्रह्मिक अक्षर मर क्षतम श्रुति शिरो वाक्यम समाकरणता, और सेवा के बाद क्या करना चाहिए? श्रुति वाक्य सुनना चाहिए। ब्रह्मिक का अक्षरम अर्क्षतम, आगे बताते हैं कि महावाक्य के अर्थ का जिज्ञासा करना चाहिए, उनका महावाक्यों का श्रवण करना चाहिए। एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप का श्रवण करना चाहिए, ब्रह्म तत्व के संबंध में श्रवण करना चाहिए, विद्वानों के सानिध्य में रह करके। ब्रह्म तत्व के संबंध में वेदांत के महाअर्थ के विचार करते हुए महावाक्य का आश्रय लेकर के कुतर्क से दूर रहे, कुतर्क नहीं करना चाहिए। यहाँ बताते हैं वेदांत के महावाक्य का श्रवण करना चाहिए, श्रवण करने के बाद उसके अर्थों का चिंतन करना चाहिए। जो सुना है, जो जाना है, शास्त्रों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से जो जाना है, जो सुना है, उसके संबंध में विचार करना चाहिए, उसके ऊपर सूक्ष्म अनुसंधान करना चाहिए। क्योंकि जब श्रवण करेंगे लेकिन मनन नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा, मंगल नहीं होगा, तो ज्ञान काम नहीं आएगी, विद्या काम नहीं आएगी। इसीलिए श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए। तो श्रुति में कहा गया है कि श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, श्रवण मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, ऐसे कहा गया है। पहले सुनो, उसके बाद मनन करो, निधिध्यासन करो। ये सभी मनुष्य की उत्कृष्ट साधनाएं हैं। इन सभी साधनाओं का अभ्यास करने के बाद ही मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है। जीवन का किसका सफल होगा? जीवन किसका सफल हो जाएगा? जो फिर जन्म लेना ना पड़े, फिर संसार में आना ना पड़े, मुक्त हो जाए, उसी का जीवन सफल माना जा सकता है। बाकी तो जन्म दे मरते रहते हैं, पशु प्राणियों की तरह आते जाते रहते हैं, बहुत भटकते हैं बेचारे, बहुत दुख पाते हैं, बहुत संकट में पड़ जाते हैं। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि यहाँ पर बता रहे हैं, वाक्यार्थ विचार्यतम श्रुतिशिरा पक्ष समाश्रियतम, गुरु के सानिध्य में रह करके उनकी सेवा करके हुए वेदांत के महावाक्यों का, उपदेशों का श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करने के बाद उनके ऊपर विचार करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए जब तक अनुभव ना हो। क्योंकि अनुभव करना पड़ता है ना, साक्षात्कार किए बिना, अनुभव किए बिना विद्या सफल नहीं होगी। ज्ञान विज्ञान दोनों की आवश्यकता है। एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है विज्ञान। ज्ञान विज्ञान के साथ ही पूर्ण हो सकता है, बिना विज्ञान ज्ञान सफल नहीं हो सकता। ज्ञान माने जानना, विज्ञान माने अनुभव करना। किसी ने कहा कि गुड़ बहुत मीठा होता है, और सुन लिया, जान लिया कि गुड़ मीठा होता है, लेकिन जब तक चखेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि गुड़ मीठा होता है? तो सुन करके जानना जो है कि वो है जान लेना, और उसके ऊपर विश्वास करना हो गया मान लेना। और जब स्वयं गुण खाएंगे, अनुभव करेंगे, तो पता चल जाए कि कैसे होता है, क्या होता है, तो अनुभव किया जाता है। उस समय अनुभव हो जाता है, उसके राष्ट्र के बारे में साक्षात्कार हो जाता है, राष्ट्र साक्षात्कार हो जाता है, तो अनुभव है, उसी को विज्ञान कहते हैं। हाँ, इसीलिए यहाँ पर बताते हैं श्रुति के वाक्यों के ऊपर विचार करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। दुस्तरका सुविरम्यतम श्रुतिमता तर्कोनुसंधीयताम, कुतर्कों से दूर रहना चाहिए, कुतर्क कभी नहीं करना चाहिए। बेफालतू में तर्क करते रहते हैं ना लोग, वो नहीं करना चाहिए।
एक तो बोलने से बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हो जाता है, जितना कम बोलेंगे उतना शांति मिलेगी। मौन रहेंगे सर्वथा उत्तम। मौन रहने का भी अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन घर में ही रहने के बाद भी 1 घंटे में मौन रहूंगा, भूल करके एक घंटे तक प्रतिदिन 1 घंटा मौन का अभ्यास किया जा सकता है। मौन, एकांत और ध्यान, ये 3 विशेष साधनाएं हैं। मौन रहना, एकांत में रहना और ध्यान करना, ये विशेष साधनाएं हैं 3। ये तीनों को अपनाना चाहिए। प्रतिदिन कुछ क्षण जब समय मिले तब कर लेना चाहिए। नियम बना लेना चाहिए प्रतिदिन कि हम इतना करेंगे। तो बाकी खाना पीना तो चलता ही रहता है, कमाना, इधर उधर दौड़ा, घूम फिर करना भी चलता ही रहता है, वो कभी खत्म नहीं होगा। जब तक जीवन है तब तक चलते ही रहते हैं, लोग करते ही रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो करना चाहिए उसको किया है कि नहीं किया। बाकी सब कुछ कर लिया, लेकिन जो करना चाहिए या जो बता रहे हैं ये नहीं किया तो जीवन सार्थक नहीं होगा। इसलिए बताते हैं कि वाक्यार्थ से विचार्यतम पक्ष समाश्रियतम, श्रुति से वाक्यों को श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो मनुस्मृति में भगवान मनु ने कहा है, श्रुतव्य श्रुति वाक्यव्य मंतव्य चौपत्ति मत्वा च सततम देया एतद् दर्शन हेतव। हाँ, श्रुतव्य श्रुति वाक्यव्य, श्रुति वाक्यों से ही श्रवण करना चाहिए। आजकल ऐसे गुरु लोग घूम रहे हैं, जगत गुरु बन के बैठे हैं, जिनको शास्त्रों का कोई पता भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसे मनगढ़ंत कहानी सुना लिया, जो आया उसको बकते चले गए, बोलते चले गए, और सुनने वाले सुनते चले गए। किसी को कोई ज्ञान तो है ही नहीं, मानते चले गए, अंधविश्वास में फंस जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि विद्या ही नहीं, अपने पास समझने की शक्ति है ही नहीं, विद्या नहीं है। तो विद्या नहीं है तो कोई कुछ बोलेगा उसके ऊपर दौड़ जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि वाक्यार्थ से विचार्यता, वेदांतों के वाक्यों का विचार करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। पक्ष समाश्रियता, दुष्टा तर्का सुविरम्यता, कुतर्कों से दूर रहना चाहिए। जो कुतर्क करते रहते हैं ना, तो उनसे दूर रहना चाहिए। खुद भी कुतर्क नहीं करना चाहिए, बेफालतू का डिबेट नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके बजाय तो जो साधना करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, जीवन में कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि करना चाहते हैं, तत्व का अनुसंधान करना चाहते हैं, तो उनके एकांत, ध्यान और मौन, ये 3 सर्वोत्कृष्ट साधना है, उपाय है। श्रुति मत तर्कोनुसंधीयता, शास्त्र सम्मत चिंतन करना चाहिए। किसी ने कुछ अनुभव किया, अप्रत्यक्ष विषय का अनुभव किया तो ठीक है, उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अप्रत्यक्ष वस्तु का अनुभव किया किसी ने, तो अनुभव सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। किसी ने रज्जु को सर्प समझ लिया और देख लिया उसने कि सर्प प्रसिद्ध हुआ, सर्प मान लिया, तो गलत हो गया। वो बाधित हो जाता है, वो ज्ञान बाधित हो जाता है, बाद में सही नहीं है वो। तो जो जानते हैं उसको भी परीक्षण करना चाहिए, और जो नहीं जानते उससे जानने के अग्रसर होना चाहिए, जानने के लिए अग्रसर होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। श्रुति मता तर्कोनुसंधीयता, श्रुति शास्त्रों के अनुसार ही चिंतन करना चाहिए तत्व का। मन मर्जी से ऐसे कल्पना कर लिया, वैसे कल्पना कर लिया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि श्रुति में यथार्थ रूप से बताया गया है कि तत्व क्या है, कौन सा तत्व क्या है, इस विषय में श्रुति में कहा गया है। श्रुति मता तर्कोनुसंधीयता, इसलिए श्रुति के अनुसार तत्वों का अनुसंधान करना चाहिए। ये आगे बताते हैं, ब्रह्मैवास्मि विभाव्यताम महरः गर्भ परित्यज्यता देहे मधुरुज्यता बुद्धजनैर बाधा परित्यज्यता। सदैव अपने कौन है, मैं कौन है, ये विचार करते जाएंगे तो अपने को पता चलेगा कि ब्रह्म तत्व एक है, उससे अलावा नहीं है। आत्मा और ब्रह्म तो एक ही तत्व है, ब्रह्म और आत्मा भिन्न भिन्न तत्व नहीं, एक ही तत्व है। आत्मा ही वह ब्रह्म, आत्मा भी ब्रह्म स्वरूप है,
ब्रह्म तत्व ही आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म तत्व हूँ, आत्मा स्वरूप हूँ, ऐसा निरंतर चिंतन करना चाहिए। मैं शरीर हूँ, इंद्रिया हूँ, मन बुद्धि हूँ, ऐसा ना कर करके शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को छोड़ करके विशुद्ध स्वरूप का अनुसंधान करते हुए मैं ब्रह्म तत्व हूँ, आत्मा स्वरूप हूँ, ऐसा निरंतर अभ्यास करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और साथ में गर्भ परित्यजतम, अहंकार का परित्याग करना चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा बाधक है। अहंकार किसी को छोड़ता नहीं। किसी को ज्ञान का अहंकार है, किसी को ध्यान का अहंकार है, किसी को तपस्या का अहंकार है, हाँ, किसी को धन संपत्ति का अहंकार है, तो किसी को बल का, किसी को पद का, अनेक प्रकार का, किसी को रूप का अहंकार है। तो अहंकार का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि अहंकार बाधक है, साधक नहीं है। अहंकारी व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलेगी। अहंकारी व्यक्ति हमेशा अशांत ही रहता है, घमंडी रहता है। इसलिए बड़ा शांत, नम्र और शिष्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये बताते हैं। देहे हम अतिरुज्जताम बुद्ध जने बाधा परित्यज्यताम। आगे बताते हैं मैं शरीर हूँ, इस प्रकार का जो भावना है उसको परित्याग करना चाहिए, हटा देना चाहिए उसको। क्योंकि शरीर नहीं है, आत्मा तत्व तो शरीर नहीं है, शरीर आत्मा तत्व तो नहीं है। इसको अच्छी तरह से समझ लेना पड़ता है, समझना पड़ता है। आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, भिन्न भिन्न तत्व है। शरीर तो एक प्रकार से देखा जाए कर्मों का फल है, कर्मों के अनुसार प्राप्त हुआ है। ये जो शरीर मिला है अपनी इच्छा से थोड़ी ना लेके आए, प्राप्त हो गया, बात हो गया तो चल रहा है। और किसी न किसी दिन छूट गया तो छूट गया, बात खत्म। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। प्रयत्न करता है, वैद्य के साथ जाता है, डॉक्टरों के साथ जाता है, कुछ औषधि ले लेता है, खर्चा करता है, बांटने की चेष्टा करता है, लेकिन होता नहीं है, संभव ही नहीं हो सकता। हाँ, जो दूसरों को बचाने का दावा करते हैं वही मर जाते हैं। इसलिए संसार में आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग का फकीर, ये कहा जाता है। इसलिए बताते हैं कि देहे हम अतिरुज्जता, देह प्रति, शरीर प्रति का जो अभिमान है, अहंकार है, उसको परित्याग कर देना चाहिए। शारीरिक बुद्धि, देहात्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। बुधा जाने रे बाधा परित्यज्यता, और ज्ञानी जनों से वाद विवाद, तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। जो ज्ञानी जन होते हैं उनके पास रह करके ज्ञान के संबंध में जिज्ञासा करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक ज्ञान के संबंध में चर्चा करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। कुछ उपदेश, कुछ अमृत वाणी तो प्राप्त हो जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। जो ज्ञानी सज्जन होते हैं, विद्वान होते हैं, अनुभवी होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनके संबंध में बताया जा रहा है। इसलिए कहते हैं देहे हम अतिरुज्जताम बुद्ध जन बाधा परित्यज्यताम क्षुद्रादि सचिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षु सतम भुज्यताम। क्षुद्रादि और संसार में जो सबसे बड़ी बाधाएं, एक है भूख, दूसरी है प्यास। एक भूख है, भूख लगती है, प्यास लगती है, कुछ नहीं बना तो करना ही पड़ता है। चाहे बच्चा हो, चाहे वृद्ध, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी, चाहे गृहस्थी, कोई भी हो। भूख एक जो है क्या रोग है, और उसका औषधि है भोजन। भोग रोग है, भोजन औषधि है। इसलिए भोजन को औषधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। अल्प आहार, शुद्ध सात्विक आहार करना चाहिए, क्योंकि आहार शुद्ध, सत्य शुद्धि। आहार शुद्धि होने पर भी बुद्धि की शुद्धि होती है। आहार अशुद्ध है तो बुद्धि भी अशुद्ध हो जाती है, और बुद्धि अशुद्ध हो जाए तो सोच विचार भी अशुद्ध हो जाएंगे, और सोच विचार ही अशुद्ध हो जाएंगे तो कर्म भी अशुद्ध ही करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, और दुष्कर्म करेंगे तो कट्टर संकट में खुद फंस जाएंगे। ये समस्या है। इसलिए आहार शुद्ध सत्य शुद्धि कहा गया है। शुद्ध आहार, अल्प आहार करना चाहिए, जिससे भूख मिटे। बस शरीर मोटाने की, तगड़ा बनाने की बात नहीं, बुद्धि को बढ़ाना है, बुद्धि का विकास करना है। शरीर को केवल जब तक जिएंगे उससे सुरक्षित रहना पड़ता है, जो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस शरीर के माध्यम से पुरुषार्थ सिद्ध करना है, साधना करना है, ध्यान करना है। जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक कर पाएंगे। शरीर अस्वस्थ हो गया तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा।
इसलिए बताते हैं यहाँ पर, जब भूख प्यास लगेगी तो औषधि के रूप में अल्प शुद्ध भोजन लेना चाहिए, अल्पाहार शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए, औषधि के रूप में लेना चाहिए। स्वादन्नम नदी अत्यंतम, स्वादिष्ट अन्न का याचना नहीं करना चाहिए। स्वाद क्या है? जो जीभ के अग्रभाग है, जीभ में उसी में थोड़ी देर के लिए स्वाद है, जो उसके अंदर चला जाएगा तो स्वाद क्या मालूम पड़ेगा? चला गया, बात खत्म। जन्म से लेकर के अभी तक पता नहीं कितने कितने कैसे कैसे स्वादिष्ट वस्तु का सेवन किया, लेकिन वो स्वाद कहाँ चला गया? कोई है ही नहीं। इसीलिए स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भोग एक रोग है, भोजन औषधि है, उसी तरह से सेवन करना चाहिए। औषधि मीठा तो होता नहीं, तिक्ता हो जाता है। फिर भी भोजन जो प्राप्त होगा, प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त होगा, जो अनुकूल होगा, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। वामन भगवान ने कहा है, यावत् ह्रियेत जठरम तावत् सत्त्वमिह देहिनाम, जितने से जीवन निर्वाह हो उतना ही संग्रह करना चाहिए। धन संपत्ति पदार्थ जो भी हो, जितने से अपना काम चलेगा, जीवन निर्वाह हो जाएगा, उतना पर्याप्त है। उससे अधिक क्या करेंगे? व्यर्थ में परिश्रम कर बोझ क्यों उठाएंगे? तो आगे बताते हैं यहाँ पर, स्वादन्नम नति यच्चताम विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्टता, जो अपना प्रारब्ध से जो प्राप्त होगा उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसका मतलब परिसाध छोड़ करके, प्रयत्न ना कर करके चुपचाप बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा है। अपने तत्वों का चिंतन करना, साधना करना चाहिए। अब भौतिक विषयों के प्रति आसक्त होकर के उधर ही दौड़ते रहेंगे कि क्या अपना प्राप्त होगा, क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा हाथ से चला जाएगा। अगर रह भी गया तो कब तक? जीवन तो अनित्य है, पेड़ में लगे पौधे की तरह, वो पत्ते की तरह है जीवन। कब गिरेगा पता नहीं, गिरेगा तो पता निश्चित है। जातो से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म है उसका तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि स्वादन्नम नति यच्चताम विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्टताम, विधिवशात् जो प्रारब्ध अनुसार जो प्राप्त होगा उसमें संतुष्ट रहेंगे। प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न करने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, और कोशिश ही नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा वो। लेकिन कोशिश करने पर भी जितना अपना है प्रारब्ध में उतना मिलेगा ही जरूर। इसलिए प्रारब्ध से जितना मिल जाएगा, जितना प्राप्त होगा, मेरे प्रारब्ध में इतना ही समझ करके संतुष्ट रह करके परमात्मा का ध्यान भजन करना चाहिए। सत्य ये है। शीतोष्णादि विषय हता, अब यह दूसरी बात है। और सर्दी लगती है, गर्मी लगती है। अब अभी गर्मी है तो कुछ दिन के बाद सर्दी हो जाएगी, और जीवन से लेकर के मरण तक सर्दी गर्मी तो आती जाती रहती है। गर्मी पड़ती रहती है, सर्दी आती जाती रहती है। लेकिन ये क्या, आगम आपा इन्होंने तो आते जाते रहते हैं, कोई सब अनित्य है। न तो गर्मी परमानेंट है, न तो सर्दी की परमानेंट है। इसलिए इनकी शिकायत न कर करके सहन करना चाहिए, सबको सहन करना चाहिए। सहन करना चाहिए, और दूसरा कोई चारा नहीं है। वो उपाय करते हैं लोग विभिन्न प्रकार के, घर में भी हीटिंग लगा करके बना लेते हैं गर्मी के लिए, और सर्दी में गर्मी लगा करके बढ़िया ढंग से हीटिंग लगा करके बैठ जाते हैं। और सर्दी में जो है कि गर्मी के लिए प्रयत्न करते हैं, तो गर्मी में शीतल के लिए प्रयत्न करते हैं। ठीक है, कोई उपाय तो अच्छी बात है, लेकिन उससे खिन्ना नहीं होना चाहिए। है तो है, चला जाएगा, चलता रहता है। ये प्रकृति का नियम है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए आगे बताते हैं यहाँ पर, शीतोष्णादि विषय नदवृता वाक्यम समुच्चार्यता। शीत उष्ण सबका सहन करना चाहिए, साथ में व्यर्थ के बातों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। व्यर्थ में बोल करके क्या फायदा? और बोलना ही हो तो ज्ञान बांटे, ज्ञान ले, ज्ञान दे, सबसे बड़ी बात है। ज्ञान का विकास होगा। ज्ञान जो है बांटने से विकास होता है। स्मृति बनी रहती है ज्ञान की, जब तक बांटेंगे, ज्ञान दूसरों को दे देंगे,
उपदेश करेंगे, देने से बात बढ़ता ही जाता है, ज्ञान घटता नहीं है। लेकिन देंगे नहीं, चुपचाप पढ़ करके भी अपने पढ़े रहेंगे तो ये सब भूल जाएंगे, अंत में जैसे का तैसे रहेंगे। जो उसके स्मरण में रखने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ बताते हैं कि न वृथा व्यर्थ की बातों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। संसार में जितने भी समस्या है ना, तो सबसे अधिक समस्या बोलने से उत्पन्न हुई है। ज्यादा बोलने से समस्याएं पैदा हो जाती है, समाधान नहीं होगा। इसलिए कम बोलना चाहिए, मौन का अभ्यास करना चाहिए। ऊर्जा क्यों खर्च करें व्यर्थ में बोल करके? कम बोलना चाहिए, बिल्कुल कम बोल करके, जितना जरूरी है उतना ही बोलना चाहिए, जितना आवश्यकता है उतना बोलना चाहिए। बाकी ऊर्जाओं को बचाए रखना चाहिए। उन ऊर्जाओं को कोई सकारात्मक सात्विक कार्य के लिए उपयुक्त करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। हाँ, साधना में ध्यान चिंतन में लगना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो आगे बताते हैं, परम औदासीन्यम अभिचतम जन कृपा नैश्चर्यमसृजतम। हाँ, यहाँ बताते हैं इसका तात्पर्य क्या है कि उदासीन, उदासीन माने तटस्थ रहना, निर्द्वंद रहना। तटस्थ रहना, निर्द्वंद रहना, न्यूट्रल में रहना, न्यूट्रल में रहना अच्छा है। किसी का पक्ष लेना, किसी का विपक्ष करना, ये ठीक नहीं रहेगा। अशांति होगा, मन में चिंता होगा, पक्ष विपक्ष अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हर परिस्थिति में औदासीन्य माने तटस्थ रहना चाहिए। किसी द्वंद्व में, झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, व्यर्थ में क्यों पड़े उसमें। व्यर्थ का वाक्य भी उच्चारण न करे, व्यर्थ के झमेले में भी न पड़े। लेकिन प्राय जीवन, मनुष्य का जीवन जो है उलझा हुआ है, छोटी छोटी बातें में उलझ कर रह गया है। पता ही नहीं चलता कि वो जन्म लेकर के क्या कर रहा है, किस दिशा पर जा रहा है, किस दिशा की ओर चल रहा है, वो किसी को कुछ पता ही नहीं। ऐसे जीवन चला जाएगा, बीत जाएगा, तब अंत में जाकर के पछताएगा। ये पछताना पड़ता है अंत में जाकर के। इसलिए अंत में जाकर के पछताना न पड़े, इस तरह से कुछ ऐसे गर्भ, ऐसा साधना तत्व का अनुसंधान करना चाहिए जिसको जानने के बाद अपने आप को परम संतुष्टि, फुल सेटिस्फैक्शन प्रतीत हो जाए, अनुभव हो जाए। तो यहाँ पर आगे बताते हैं, व्यर्थ की बातों के उच्चारण न करके, एकांत में न करके परमात्मा के चिंतन करना चाहिए और अन्य मनुष्यों की कृपा की इच्छा तथा निष्ठुरता का त्याग करना चाहिए। किसी के प्रति आश्रित रहना, किसी के डिपेंडेंट रहना अच्छा ठीक नहीं रहेगा। हाँ, लघुत्तमूलम यदयातनम च बताते हैं, लघुत्तमूलम यद यातनम च, याचना करने, मांगने का जो है ना, वो सबसे मतलब अपमानजनक बात है। लघुत्तम माने अपने को छोटा महसूस करेगा वो। जो मांगने वाला जो व्यक्ति होता है ना, अपने को छोटा महसूस करेगा वो, और देने वाला गर्व करेगा, घमंड भी करेगा। देगा नहीं देगा वो उनके विचार है, लेकिन अहंकार अवश्य होगा। लेकिन याचना करने वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत लज्जित हो जाता है, बहुत संकट में पड़ जाता है याचना करने वाला। इसलिए जीवन में याचना करना न पड़े उतना जुगाड़ कर लेना चाहिए। किसी के प्रति याचना करके के हाथ फैलाना न पड़े, इतना जुगाड़ कर लेना चाहिए जीवन में। ये आगे बताते हैं, एकांत सुखमास्यताम, एकांत में सुखपूर्वक रहना चाहिए। तो जहां भी रहे, जो भी है, घर में भी एकांत में रह सकता है कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए एकांत में अकेले रह करके परमात्मा का चिंतन कर सकता है। और जो एकांत में रहते हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एकांत में रहने का जो है कि मन से ही एकांत में रहना चाहिए। केवल शरीर एकांत में रहने से काम नहीं चलेगा। केवल शरीर एकांत में रह करके काम नहीं चलेगा। मन भी एकांत में होना चाहिए, जहाँ है मन वही होना चाहिए। लेकिन मन ऐसे विपरीत हो जाता है कि जहाँ मनुष्य होता है वहां उसका मन होता नहीं है, मन अन्यत्र हो जाता है, मन चला जाता है, कहीं दूसरी जगह चला जाता है, कहीं घूमने चला जाता है। मन कभी स्थिर होता ही नहीं। लेकिन वास्तव में एकांत का तात्पर्य क्या है कि मन के साथ मन पूर्वक एकांत में रहना चाहिए। केवल शारीरिक रूप से एकांत रहना पर्याप्त नहीं है, मन से भी एकांत होना पड़ता है।
इसलिए मनुष्य की इच्छा तथा निष्ठुरता दोनों को परित्याग कर देना चाहिए। हाँ, कृपा की अभिलाषा भी नहीं करना चाहिए, निष्ठुरता का भी परित्याग कर देना चाहिए। किसी की कृपा ये ठीक नहीं है। हाँ, तत्वदर्शी महापुरुष ज्ञानी जन होते हैं, उनके साथ में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, श्रद्धा सुमन प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये व्यवहारिक पक्ष से देखा जाए तो व्यवहार में जो है ना, जो मांगने वाले को बहुत छोटा समझते हैं। इसलिए किसी के प्रति कृपा, किसी के प्रति निष्ठुरता न रख करके अपने आत्मनिर्भर बन करके अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। तात्पर्य ये है। आगे बताते हैं, एकांत में सुखपूर्वक रहे और परमात्मा का चिंतन करे। एकांत में रह करके क्या करना चाहिए? परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। एकांत में रहने का तात्पर्य ही परमात्मा के चिंतन के लिए वही करना चाहिए। तो आगे बताते हैं, परम ब्रह्म में चित्त लगाएं, परमात्मा का अच्छी तरह से दर्शन करना चाहिए। परमात्मा का दर्शन करते हुए के द्वारा बाधित, ये सारा संसार जो है कि बाधित है। ज्ञान जब तक न हो तब तक संसार सत्य प्रतीत होता है, लेकिन जब ज्ञान होते ही संसार विलुप्त हो जाता है, संसार गायब हो जाता है। जैसे नींद टूटने के बाद स्वप्न प्रपंच नष्ट हो जाता है। जब तक नींद में रहेंगे तब तक स्वप्न सत्य जैसा लगेगा कि स्वप्न सत्य है। जब तक स्वप्न देखते रहेंगे तब तक ये लगेगा कि हम ये सत्य ही हो रहा है। ये किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं, ये किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसा लगता है कि हम सच है, वास्तव में उसी परिस्थिति में सच है। जब नींद टूट जाएगी तो पता चलेगा कि हाँ, हम तो सपना देख रहे हैं, सपना देखे। तो इसी तरह से जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक संसार भी सत्य प्रतीत होता है। जो जिस दिन ज्ञान होगा तब तक का साक्षात्कार होगा, उस दिन संसार नहीं मिलेगा आपको। संसार नाम के कोई वस्तु है ही नहीं, अहंकार का प्रक्षेपण है, केवल मन की कल्पना है बस। मनुष्य के मन में है संसार। जब ज्ञान होगा तो मन भी ज्ञान में विलय हो जाएगा, ब्रह्मलीन हो जाएगा। तो उस समय लगेगा कि कुछ है ही नहीं वास्तव में, सब व्यार्थ है। जब जो दिखाई दे रहा है वो है ही नहीं। जैसे दिखाई दे रहा है, आकाश में नीलापन दिखाई देता है, ठूंठ में भूत दिखाई देता है, रज्जु में सर्प दिखाई देता है, उसी तरह से एक ही ब्रह्म तत्व में, एक अविच्छिन्न तत्व में ये सारा संसार प्रतीत हो रहा है। इस तरह से मालूम पड़ जाएगा, ऐसा अनुभव होगा। इसलिए बताते हैं कि प्राकर्म प्रविलाप्यतम चिदिबलं नाप्युत्तरे क्लिश्यतम्। इसलिए संसार को सत्य नहीं मानना चाहिए, संसार असत्य है। संसार को असत्य जान करके बाधित देखा जाता है। जिस तरह से सर्प में, मतलब रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा था, तो रज्जु का ज्ञान हो गया तो सर्प बाधित हो गया। उसी तरह से ये संसार भी एक अविच्छिन्न ब्रह्म तत्व में दिखाई दे रहा है, मालूम पड़ रहा है। लेकिन ज्ञान होते ही ये लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, संसार का भास नहीं होगा उस समय। इसलिए बताते हैं यहाँ पर, प्रारब्धम की भूज्यता मतपरा ब्रह्मात्मना सीयता। अपना प्रारब्ध कर्म का सेवन करते हुए, परमात्मा का चिंतन करते हुए, संसार को बाधित कर देखते हुए, अपना प्रारब्ध का भोग करते हुए परमात्मा में स्थित रहना चाहिए, परमात्मा भाव में रहना चाहिए। इस तरह से बताते हैं। इस तरह से यहाँ पर पांचों श्लोक का सारांश यहाँ पर बता दिया, संक्षिप्त रूप से हमने प्रस्तुत किया। आप लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझ गए होंगे। तो अंत में बताते हैं यहाँ पर कि यह श्लोक पंचकमिदं पठते मनुष्य संचिन्तयन्ति अनुदिनं चिरतामुपेत्य तस्यासु संसिद्ध दवानल तीव्र घोर ताप प्रशांतिमुपयाति चिति प्रसादात्। जो भी ये 5 श्लोक जो भी यहाँ बताए हैं, प्रतिदिन उठ करके अभ्यास करेगा, चिंतन करेगा, उनके ऊपर मनन करेगा प्रतिदिन, तो उनके लिए क्या आगे तत्व का ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे करके। वास्तविक तत्व का ज्ञान होते ही सारे संसार में जो है कि दुख, संताप, संकट जितने भी हैं सभी संकट दूर हो जाएंगे।
और अंत में जाकर के परम शांति मिलेगा। ताप प्रशांति मुपयाति चिति प्रसादात, चित्त प्रसन्नता हो जाएगा, चित्त प्रसन्न होगा, ज्ञान होगा और परम शांति प्राप्ति होगी। यही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए यहाँ पर संक्षिप्त रूप से पंच जो साधना पंचकम नाम का जो प्रकरण था उसमें से विचार किया गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लाभान्वित होंगे, श्रवण करेंगे, कुछ समझ जाएंगे। आप लोग ऐसे तो समझदारी हैं, तो इसको श्रवण करके कुछ चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो अपने जीवन के लिए उपयोगी हैं, सभी उपयोगी हैं। उससे सारा ग्रहण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और सभी लोगों के प्रति मेरा हार्दिक मंगलमय अभिनंदन है। भवतु सर्वमंगलम। हरि ओम तत्सत। अभी के लिए इसी में विश्राम करेंगे। सभी को शुभ रात्रि।